हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पटना निशावाद जीटी क्लासेस के इस मंच पे। आइए आज हम कुछ विशेष चर्चा करते हैं। आज हम 7 का भाग नियम सीखेंगे, अर्थात डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे 7 का। देखिए, कुछ समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं 7 का भाग नियम। देखिए, 7 का थोड़ा सा हार्ड होता है, परंतु हम इसको इतने इजी वे से 2-3 तरीके से समझने का प्रयास करेंगे जिससे हमें ये लगेगा कि 7 का नियम भी बहुत इजी है। देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम। पहले हम इसमें कम से कम 2-3 या 4 तरीके देखेंगे। फर्स्ट मेथड देख लीजिए। फर्स्ट मेथड देखेंगे। फर्स्ट मेथड हम देखेंगे जब 4 अंकों की संख्या होगी। ठीक है, कैसे? देखिए, ये एक एग्जाम्पल लिखे। ठीक है, फॉर्मूला मेथड है। पहला मेथड का नाम क्या है? फॉर्मूला बेस्ड। हमने इसके लिए फॉर्मूला बना लिया है। एक फॉर्मूला देखिए, हम इसे अभी ए बोल रहे हैं, इसे बी बोल रहे हैं, इसे सी बोल रहे हैं, इसे डी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, ये जो बी है इसमें 2 का गुना करेंगे और सी में 3 का गुना करेंगे और 5 को ऐसे, ये जो 5 है इसको वैसे ही रहने देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ए वाले को माइनस करेंगे। देखिए क्या करना है, फॉर्मूला है 2b + 3c + d, कोष्टक बंद किए और -a। ध्यान दीजिए, फॉर्मूला हमें बिल्कुल याद नहीं रखना है, हमें यह देखना है कि दूसरा वाला पद है उसमें 2 का गुना करना है। तो 1 में 2 का गुना करेंगे तो 2 बनेगा, धन की जगह धन लगा देंगे, अर्थात प्लस की जगह प्लस। तीसरा जो पद है उसमें 3 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 + d आपका 5 दिया हुआ है। इसको पहले टोटल कर लीजिए और फिर 6 घटा देंगे। ठीक है, तो 6 × 5 = 11, 12 13, 13 में से 6 गए तो कितना बचेगा, देखिए 7 बचेगा। तो ये 7 हमें इतना प्राप्त हुआ है। अब 7 से इसको भाग लगा के देख लेंगे, अगर जा रहा है तो हम ये बोलेंगे यह पूरी जो संख्या हमें दी गई थी, जो हमारी संख्या थी 6125, ये हमारा 7 से पूर्णतः विभाजित है। अभी हम सिर्फ यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि 7 का डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे। तो इसमें अगर शेषफल की बात करें, ये तो 7 से पूरा भाग जा रहा है और शेषफल की हम बात करेंगे तो अभी सिर्फ 0 प्राप्त होगा। शेषफल के लिए हम एक विशेष मेथड पे चर्चा करेंगे, उसका आगे आने वाली वीडियोस में और समझेंगे या इसी वीडियोस में हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, इस तरफ लिख लेते हैं। एक एग्जाम्पल और लिखते हैं फॉर्मूला मेथड पे, इसको प्रयास करेंगे। 4865, ये हमारा एक एग्जाम्पल है। ठीक है, हमने क्या देखा, हमने फॉर्मूला हमें याद है। फॉर्मूला अगर याद भी ना हो तो हम उसे समझ सकते हैं। कैसे? देखिए, 2b + 3c + d और -a। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है, ये दूसरी संख्या 2 का गुना कर दो, तीसरी संख्या 3 का गुना कर दो और बस इन 3 को जोड़ दीजिए गुना करने के पश्चात और ये वाले को घटा दीजिए। देखिए, 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस 6 12 36 18 हो जाएगा, +5 और -4। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, अब जोड़ना है आपको, जोड़ देंगे इसको, कितना हो जाएगा, 16 16 32 32 33 34 35 36 37 38 39, 39 -4, तो ये कितना बचेगा, 35। तो ये 7 से भाग लगा के देखेंगे, अगर भाग जा रहा है तो हम बोलेंगे ये 7 से पूर्णतः विभाजित है। और शेषफल की अगर अभी वार्तालाप करेगा, जब 7 से पूरा भाग जा रहा है तो शेषफल 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं, समझने का प्रयास कर रहे थे। और एक एग्जाम्पल अब दूसरा लेके देखते हैं जो 7 से डिविजिबल नहीं होगा। देखते हैं, आइए लिखते हैं कि एग्जाम्पल। हमें 2-3 तरीके इसमें सीखना है साथ में, कब कौन सा तरीका आपके लिए सक्सेसफुल हो जाए, कौन सा तरीका आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। परंतु ये मेथड जो फॉर्मूला मेथड है, ध्यान दीजिएगा, नोट पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। नोट पॉइंट, फॉर्मूला मेथड व एकाधिकैन मेथड। ये वैदिक मेथड है, अभी भी और भी क्वेश्चन में लगा के दिखाएंगे एकाधिकैन। अभी हम फॉर्मूला मेथड सीख रहे हैं। फॉर्मूला मेथड व एकाधिकैन विधि में हम शेषफल ज्ञात
ज्ञात नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए, बस आपको ये चेक करना, अगर भाग जा रहा है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि शेषफल इसका शून्य आएगा, परंतु यह है शेषफल निकालने की कोई इसमें विधि नहीं है। जिसमें शेषफल हम निकालेंगे उसको अभी बताया जाएगा, डिफरेंस मेथड है उस नाम का, मतलब अंतर विधि नाम है उसका। देखिए फॉर्मूला मेथड सीख रहे हैं, एक एग्जांपल लिख लेते हैं। 2 4 6 7 चेक करते हैं क्या ये 7 से भाग जाएगा कि नहीं। हम सिर्फ भाग चेक कर रहे हैं अभी कि भाग जाएगा कि नहीं, ठीक है। शेषफल की बात नहीं कर रहे हैं, शेषफल के लिए हम एक विशेष मेथड सीखेंगे जो उसी को अप्लाई हमें करना है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, फॉर्मूला मेथड में आपको क्या समझ में आया, दूसरे को 2 से गुना करना है, तीसरे को 3 से गुना करना है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 6 12 6 18 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 8 धन 18 धन 7 और माइनस का 2 करना। पीछे वाली संख्याओं को इसमें गुना करके जो जो आएगा, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके 7 और ऐड कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 18 7 और 8, तो 7 7 14 और 1 15 ऐड कर लेते हैं, है ना। 15 15 30 हो जाएगा और 3 और ऐड हो जाएंगे। 15 15 30 और 3 33 हो जाएगा। शायद वो चेक कर लेते हैं, 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 33। ये 33 है, 2 माइनस करेंगे तो हमने क्या देखा, ये बनेगा 31 और ये 7 से डिविजल नहीं है, मतलब विभाजित नहीं होगा, तो हम बोल देंगे ये 7 से विभाजित नहीं हो सकता। क्या हम इसमें शेषफल बता सकते हैं, क्या हम इसमें शेषफल, इस प्रश्न का शेषफल आएगा, परंतु इस विधि का उपयोग करके हम शेषफल नहीं बता सकते। नोट पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट बना के लिख लीजिएगा फॉर्मूला मेथड से, नोट पॉइंट फॉर्मूला मेथड से यहाँ ऊपर लिख लेते हैं नोट पॉइंट को, नोट पॉइंट। इसमें या इस मेथड में, फॉर्मूला मेथड में हम शेषफल नहीं बता सकते। इसके लिए दूसरे तरीके हैं शेषफल के लिए, बस हमें चेक कर लेना, अगर से भाग जा रहा है तो हम शेषफल डायरेक्ट बोल सकते हैं कि वो शून्य बचेगा, परंतु जब भाग नहीं जा रहा तो हम शेषफल बताने में असक्षम है, ठीक है। आपको यह पता है कि शेषफल कुल कितने होंगे, कुल तो शेषफल 6 होंगे। अब वह शेषफल कौन कौन से हैं आपको पता है, शून्य से लेकर आपके कितने शेषफल होंगे, शून्य से लेकर 6 तक होंगे। 0 1 2 3 4 5 6, मतलब इन्हीं के बीच में हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम बता सकते हैं। थोड़ा सा और ध्यान देंगे, हमने फॉर्मूला मेथड देखा 4 अंकों के लिए, ठीक है। अब हम और देख लेते हैं, अब हम वैदिक मेथड देखेंगे। वैदिक मेथड का नाम, आपका वैदिक मेथड का नाम क्या है, आपके वैदिक मेथड का जो नाम है वो है एकाधिकेन विधि, या इंग्लिश में हम इसे ऑस्कुलेटर मेथड बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, ऑस्कुलेटर मेथड की ओर हम समझने जा रहे हैं, अग्रसर हैं। देखिए उसे भी हम समझते हैं। अभी हम सिर्फ 4 अंक ले रहे हैं ताकि हम अच्छे से अभ्यास कर सकें, ठीक है। आपने एक मेथड सीखा, आपने क्या किया, एक मेथड सीख लिया, एक मेथड आपने सीख लिया है, फर्स्ट मेथड आपने सीख लिया है जिसका नाम है फॉर्मूला मेथड, ठीक है। दूसरा हम सीखेंगे सेकेंड, एकाधिकेन या ऑस्कुलेटर एकाधिकेन मेथड, इसमें 2 हैं। थर्ड भी एकाधिकेन मेथड है, ठीक है। और एक फोर्थ हम सीखेंगे जो सब जगह लागू होगा, डिफरेंस मेथड, ठीक है, अंतर्विधि। ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब हमें सीखना क्या है, फर्स्ट हमने सीख लिया फॉर्मूला मेथड, अब सेकंड की ओर हम बढ़ते हैं। एकाधिकेन हम सीख लेते हैं, 3 3 4 6, ये एग्जाम्पल लिखा हमने। अब देखिए इसमें क्या करना है, अब हमने क्या करना है, यह है इकाई का स्थान और ये दहाई के बाद के स्थान है, इनको हम नाम दे रहे हैं दहाई के बाद, या इंग्लिश में यूनिट प्लेस और इसको टेंस प्लेस, ठीक है। आपने क्या करना है, आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, 3 3 4 6, आपको इसमें 5 का गुना करना है। आपने क्या करना है, आपको इसको 5 में गुना करना है, 5 में गुना करना है और ऐड कर देना है आगे वाली संख्याओं, मतलब टेंस प्लेस वालों की पीछे से जो टेंस प्लेस है उस पर आपको ऐड कर देना है। 6 पंजे 30 हो जाता है,
30 ऐड कर लेंगे, थोड़ा और नीचे लिख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। 3 3 4 6 पंजे कितना हो गया, 30 हो गया। इसको हमने क्या करना है, जोड़ना है। तो ये कितना हो गया, 4 3 3 6 और ये 3। ठीक है, अब चेक करना है इसको। चाहे तो आप चेक कर लीजिए 7 से भाग लगा के, अब चेक कर सकते हैं। नहीं अगर करना है तो और क्या कर सकते हैं, और थोड़ा सा बढ़ा लीजिए इसको, 5 का और गुना करिए, 5 को 20 मतलब 36 में 20 को ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा 56। और 7 का भाग लगा के देख लीजिए, 7 से भाग जाता है, 7 या 8 56। मतलब हम यह बोल सकते हैं कि यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है। और शेषफल की बात करेगा, जब विभाजित है तो शेषफल आपको पता है कि शेषफल कुछ बचेगा ही नहीं, मतलब पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तो आप शेषफल 0 बोलेंगे। इसका फॉर्मूला क्या हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा। इसका फॉर्मूला आपका बन गया टेंस प्लेस। जो टेंस प्लेस है दहाई के स्थान पे है और इकाई के स्थान में 5 का गुना कर देंगे, 5u, अर्थात क्या है, यूनिट प्लेस में 5 का मल्टीपल कीजिए और जितनी भी टेंस प्लेस के बाद की संख्या उसमें ऐड कर दीजिए और करते जाइए, बढ़ते जाइए और देख लीजिएगा 7 का भाग जाता है कि नहीं। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, आइए देखते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 7। अब देखते हैं क्या होता है। इसको हमने क्या बोला, यूनिट प्लेस, इसको टेंस प्लेस। ये इकाई का स्थान है, यह इकाई का स्थान है, ठीक है, इकाई स्थान है। और इसके बाद की पूरी क्या है, दहाई का स्थान है। तो हमने क्या करना है, इसमें 5 का गुना कर देना है। दूसरे कलम का उपयोग कर रहे हैं, 7 में 5 का गुना करना है। तो 7 में जब 5 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पन्ना 35। तो 123 में 7 पन्ना 35 मतलब 5 को ऐड करेंगे अर्थात जोड़ेंगे, 5 3 8 हो जाएगा, ये 5 और ये 1। अब देखिए 7 दूनी 14 और ये फिर 1 बचेगा, फिर 7 से लगाएंगे तो भाग नहीं जा रहा। अगर नहीं अभी भी समझ में आ रहा है तो फिर 5 का गुना कर लीजिए, 8 पंजे 40 मतलब 15 में क्या करना है, 40 को जोड़ दीजिए, 55। 7 7 49, 7 ही 8 ही 56। अगर इसमें यहाँ पे अगर ये 56 बनता तो हम क्या बोल सकते थे, यह 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाता, परंतु यह 7 से विभाजित नहीं होगा, 7 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और अगर आपने बोला शेषफल हमें ज्ञात करना है, इस तरीके से हम क्या शेषफल बता सकते हैं, जैसे 55 बचे 7 में भाग लगाएंगे तो शेषफल बता सकते हैं, बिल्कुल नहीं। एकाधिकरण विधि से आप शेषफल नहीं बता सकते, बस आप ये चेक कर सकते हैं कि 7 का भाग जा सकता है कि नहीं। अगर 7 का भाग जा रहा है तो शेषफल 0 हो जाएगा, आपको समझ में आता है, इतनी सी बात। ठीक है, इसके लिए मुझे विशेष चर्चा नहीं करनी है इस पर। आइए, ये हुआ सेकंड मेथड आपका। सेकंड मेथड क्या हुआ, एकाधिकरण। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जो हमने सबसे पहले लिया था। 6 1 2 5 को ही हम एकाधिकरण से चेक करते हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, पहले वाले इकाई स्थान को 5 से गुना करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 6 1 2 है, 55 25 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। 5 2 7 और ये 3 और ये 6। अब देखिए 7 का भाग का नियम लगा रहे हैं, हमें तो बन नहीं रहा, हमें तो नहीं बन रहा, तो हम बोलते हैं फिर 5 का गुना कर लीजिए बाबू। तो 7 पन्ना 35 हो जाएगा, 63 में 35 जोड़ दीजिए, 7 पन्ना 35 होता है, तो 5 3 8 और 6 3 9। अब बोलिए, अब 7 का भाग दिख रहा है क्या, 7 एकम 7, तो 7 को 28, मतलब ये भाग पूरा पूरा जाएगा। अगर अभी भी नहीं दिख रहा है तो 5 का गुना कर लीजिए, 8 पंच 40 होता है। इसमें क्या करेंगे, फिर 5 का गुना, 8 पंच 40 हो जाएगा, 9 में जोड़ दीजिए 40 को, कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 49। तो 7 7 49 होता है। तो आप क्या बोल सकते हैं, यह जो संख्या दी गई थी, यह क्या है, यह जो संख्या दी गई थी ये 7 से पूर्णतः विभाजित है। और शेषफल की अगर वार्तालाप करें, पूरा जब भाग जा रहा तो आप शेषफल डायरेक्ट बोल सकते हैं कि शेषफल आपका कितना बचेगा, शेषफल आपका 0 बचेगा, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपने अभी कौन सा तरीका सीख लिया, ये सेकंड मेथड सीख लिया, एकाधिकरण सीख लिया सेकंड में, ऑस्कुलेटर इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, अब आइए ध्यान दीजिए, तीसरा मेथड एकाधिकरण ही नाम है इसका। एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, हमने लिया क्या, रुकिए ध्यान दीजिए, 2 5 8 3, ये एग्जांपल लिया। ठीक है, हमने एक एग्जांपल लिया 2 5 8 3, ऑस्कुलेटर देख रहे हैं। इसके पीछे का जो फॉर्मूला होगा, आपने क्या करना था, टेंस प्लेस था और 5u करके चेक कर लेना था।
ठीक है, इसके पीछे वाले का लिख लेना एकाधिक n में। अब ध्यान दीजिए, अब नया देख रहे हैं तो इसमें क्या करना है, हमें 2 का गुना करना है। फर्स्ट में ये यूनिट प्लेस वाला है u, और टेंस प्लेस वाले को हम टेंस प्लेस वाले को t बोल दे रहे हैं पूरे को, ठीक है, दहाई के स्थान के बाद वाली। तो हमने क्या करना है, 3 दूनी 6, तो हमने क्या करना है, ध्यान दीजिए 2 5 8 है, 2 का गुना करना है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब माइनस कर दीजिए, पिछले वाले में क्या करते थे प्लस, अब माइनस करना है। अब चेक कीजिए 8 में से 6 गया तो कितना हुआ, 2 5 और ये 2, ठीक है। अब 7 से भाग लगा के देखिए भाग जा रहा है कि नहीं। हमने बोला अभी भी नहीं हमें समझ में आ रहा, हमने बोला फिर से ज़रा 2 का गुना कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 25 में आप क्या करेंगे, 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 21। तो 7 का दिख रहा पहाड़ा, 7 या 21 होता। तो हम यह बोल सकते हैं कि यह पूरी संख्या 7 से विभाजित है। और शेषफल की अगर किसी ने चर्चा कर दी भूल के भी, जब विभाजित है पूरा पूरा भाग जा रहा तो शेषफल 0 ही बचेगा, ठीक है। परंतु अगर भाग नहीं जा रहा तो इस तरीके में आप 7 का भाग लगा के नहीं देखना, चेक करके बिल्कुल ही नहीं देखना कि शेषफल कैसे आएगा, ठीक है, क्योंकि शेषफल नहीं आ पाएगा। एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, देखिए क्या है आपका एग्जाम्पल, 2 5 5 5, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये है, आपने बोला ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, अर्थात ये इकाई का स्थान है u, और ये दहाई के स्थान के बाद वाले को हम टेंस प्लेस से दिखा रहे हैं। आपने क्या करना है, u में 2 का गुना करना है। हम डायरेक्ट बोल रहे हैं, क्या करिए, इकाई स्थान पे बाबू 2 का गुना कर दीजिए। 2 का जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। घटा दीजिए तो ये 5, ये 4 और ये 2। अब देखिए 7 का भाग जाता है कि नहीं, हमने बोला बिल्कुल नहीं दिख रहा है। और थोड़ा सा सरल कीजिए तो हम बोलते हैं फिर से 2 का गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10, 24 में से 10 घटा लीजिए तो ये बनेगा 14। अब दिख रहा है 7 का जाता है, जी बिल्कुल मुझे तो दिख रहा है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि यह पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो शेषफल की अगर किसी ने चर्चा कर दी गलती से तो आप बोल सकते हैं शेषफल 0 होगा। परंतु अगर जब भाग नहीं जा रहा तो शेषफल बताने की चेष्टा बिल्कुल नहीं करना है आपको। उसके लिए हमें फोकस किस पे करना है, उसके लिए हमें फोकस सिर्फ इस मेथड पे करना है। डिफरेंस मेथड ही हमें शेषफल प्रदान करेगा, ठीक है, इस पे फोकस करना है। ध्यान दीजिए, डिफरेंस मेथड पे आने से पहले 2 नोट पॉइंट और लिख लेते हैं, ये समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है, नोट पॉइंट बना के लिखना है। नोट पॉइंट क्या है, अगर कोई 2 अंकों की संख्या, 2 अंक ऐसे लिख लीजिए, अगर कोई 2 अंक 3 बार रिपीट या दोहराएं, रिपीट हो, 3 बार रिपीट हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर जैसे एक संख्या मान लेते हैं, हम लिख लेते हैं 21, ठीक है। अब ये 21, ये 21, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये आपका जो 21 है, ये 21 है, ये 21 है, 3 बार है ना। 2 अंक हैं वो 3 बार रिपीट हो गए, 2 अंक हैं ये 3 बार रिपीट हो गए। अब इसको हमें चेक करना कि ये 7 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हम क्या कर सकते हैं, या तो आप इसमें 5 का गुना कर सकते हैं या 2 का भी गुना कर सकते हैं। हम 5 का गुना करके भी देख लेते हैं कि जाएगा कि नहीं। 5 का जब गुना करेंगे इसमें, इसको पूरा टेंस प्लेस मान लेते हैं, ठीक है। इसमें 5 का गुना करते हैं तो हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 7, 1 2 1 2, ठीक है। अभी नहीं दिख रहा, इसमें फिर हमको क्या करना है, ध्यान दीजिए, 5 का गुना कर लेते हैं, 7 पन्ना 35, तो कितना हो जाएगा 2 1 2 1 में 35 ऐड करना है, तो 5 और 1 6, 3 2 5, ये इतना हो जाएगा। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, फिर 5 का गुना कर दीजिए, 6 पंजे 30, 215 में 6 पंजे 30, 30 ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 5, ये 4, ये 2। अभी भी नहीं समझ में आ रहा, फिर 5 का गुना कर दीजिए, 5 25 हो गया, ऐड कर दीजिए। हम 5 का गुना कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 49। अब देखिए 7 से जा रहा है, क्या दिख रहा है, अब 7 7 49, ये 7 से जा रहा है। तो आपको
इस तरीके का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है जिसका प्रयोग हमने, ये संख्या है, ये जो अंक था, ये जो संख्या थी, इसके लिए हमने एकाधिकेन का प्रयोग कर लिया, परंतु आपको नहीं करना। आपको दिमाग में ध्यान रखना, अगर कोई 2 अंक की संख्या है, जैसे देखिए 2 अंक की संख्या वो 3 बार रिपीट हो गई है, तो 3 बार रिपीट हो गई तो वह 7 से पूर्णतः विभाजित होगा, भाग लगेगी। ठीक है, ध्यान दीजिए। चाहे तो एग्जाम्पल आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। एग्जाम्पल अगर लिखने का आपका मन होगा तो आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा 2 3 2 3 2 3 4 8 4 8 4 8। ये सब आपको चेक करना है, कमेंट में उत्तर देना है कि जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। 49 49 49 57 57 57। ठीक है, यह आपने देख लिया, यह हो गया। आपको ये चेक करके बताना है कि ये संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं। एकाधिकेन का प्रयोग करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा एक नोट पॉइंट और लिखिए, एक नोट पॉइंट और लिखते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। नोट पॉइंट लिख रहे हैं, अगर 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट हो रही हो तो वह 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पूर्णतः विभाजित होगी। एक एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे हमने लिख लिया सिंपल सा 3 2 1 है, ये 3 अंकों की एक संख्या है, इसको रिपीट कर दिए। तो आपका देखिए, ध्यान दीजिए, ऊपर हमने क्या लिखा है, 3 अंकों की संख्या, ये 3 अंकों की एक संख्या, ये 3 अंकों की एक संख्या 2 बार रिपीट हो गई, एक बार ये एक बार ये, दिख रहा है, दोनों रिपीट, मतलब ये जो संख्या है वो फिर से एक बार रिपीट हो चुकी है, मतलब टोटल 2 बार हो चुकी है। तो आपको यह चेक करना है कि यह 7 से पूर्णतः विभाजित होता है या नहीं। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, एकाधिकेन लगा सकते हैं। फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, क्योंकि 4 अंकों की संख्या में हम यूज़ करते हैं। देखिए, तो हम 5 का गुना करते हैं, 5 का अगर हम गुना करते हैं तो वो भी ठीक है। इस बार हम क्या करते हैं, ये 3rd नंबर वाले पे चलते हैं, 2 का गुना करके घटाते जा देंगे। तो 2 एकम 2, इसमें घटा दी तो हमारे पास हो गया 32 13 0। अब क्या करना है, फिर इसमें हम 2 का गुना करेंगे, फिर घटाएंगे तो 0 आएगा, 0 में घटाएंगे तो 32 13 आएगा। ठीक है, फिर 2 का गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसका पैरामीटर 4 और 1 5, ये 315। घटाने का भी तरीका हम वैदिक मेथड से सीखेंगे, जिसको हम कॉन्सेप्ट ऑफ पैरामीटर बोलते हैं। वो आने वाली और भी आगामी वीडियोस में हम देखेंगे, उसकी ओर अग्रसर होंगे। ठीक है, और क्या होगा, फिर और देख लीजिए, 5 दूनी 10 होता है, तो घटा दीजिए, कितना हो जाना है 1 और ये 21, 7 या 21। ठीक है, यहाँ तक आके हम रुक गए, क्यों, हमें दिख गया 7 का भाग पूर्णतः लगता है। तो हमने 2 तरीके ये चेक कर लिए हैं इनसे, कि अगर कोई 3 अंकों की ऐसी संख्या दी हो, 2 बार रिपीट हो रही हो, तो वह 7 से पूर्णतः विभाजित होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको चेक करना है और उत्तर कमेंट में देना है। 4 3 2 4 3 2 5 8 9 5 8 9 6 7 8 6 7 8 4 6 2 4 6 2। आपको ये चेक करना है कि ये संख्याएं भाग जाती है कि नहीं जाती। ठीक है, यह चेक करके आपको कमेंट में उत्तर बताना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिससे हमें शेषफल भी प्राप्त होगा, उस तरीके पे हम ज़्यादा जोर देंगे। अभी तक हमने बहुत सीखने का प्रयास किया, हमने 7 के भाग के नियम को हमने 4 तरीके से थोड़ा बहुत समझने का प्रयास किया, और 2 हमने पॉइंट बताया कि अगर 2 अंक की कोई संख्या है, 3 बार रिपीट हो रही है, तो वो भी पूर्णतः 7 से विभाजित होगी। और कोई संख्या 3 अंकों की है और वो 2 बार लिखी हो तो वह भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम डिफरेंस मेथड सीखेंगे। ठीक है।